दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीडी महंत। अभी कल की ही घटना है। इस मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बहुत ही घिनौना कांड हुआ है, जिसमें एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया और उसकी वीडियो बनाकर उसको सार्वजनिक भी किया गया। इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद समाज में चुप्पी है। ज्यादातर लोग चुप हैं और उस आरोपी के समर्थन में भी घिनौने तर्क दिए जा रहे हैं, सफाइयां दी जा रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ही आखिरी घटना है। इसके पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी जब तक समाज की मानसिकता ऊंच नीच की बनी रहेगी। तो क्या इससे ये मान लें कि सरकार नाम की चीज नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, जंगल राज चल रहा है? क्या दलित, आदिवासी और महिलाओं की नीति ही यही है? अभी नौबत ऐसी आ गई है कि कोर्ट को कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करें, मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि कार्रवाई हो। कोर्ट भी एफआईआर दर्ज करने के लिए ही सिर्फ नहीं कहती है। कोर्ट और भी बहुत सारी चीजें कहती हैं। सुनवाई को इतना देर किया जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कई बार ऐसा होता है कि वो दुनिया छोड़कर ही चला जाता है और वो आरोपी बाइज्जत बरी हो जाता है और अगले अपराध की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है, उसे विश्वास है कि उसके पीछे कुछ ताकतवर लोग हैं, विचारधारा है जिससे उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। अगर आप हरिजन हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, महिला हैं, तो आप बेचारे हैं। आपको सांसद बना दिया जाता है, आपको विधायक बना दिया जाता है, यहाँ तक आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, आपको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, लेकिन आपकी सामाजिक स्थिति नहीं बदलती। उनमें भी कुछ लोगों में जिनमें जमीर जागती है, वो व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, तो लोग उन्हें तमगे देना चालू करते हैं कि ये तो नक्सल है, ये तो आतंकी है। तो ऐसा कानून, ऐसा नियम, ऐसी व्यवस्था क्यों? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए बुलडोजर है, कुछ लोगों के लिए फूल मालाएं हैं? तो पुलिस है, पुलिस ने तो फार्मूला ही ये कर लिया है कि जिसकी सरकार उसी से प्यार। उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन पुलिस व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों को इन्हीं अत्याचारों से बचा सके, कानून का राज स्थापित हो। लेकिन नहीं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि भारत का दिल मानता ही नहीं है? क्यों ये परिपाटी सदियों से चली आ रही है कि जो ऊंची जाति में पैदा होता है उसमें अपना एक जाति घमंड, जाति गुरूर होता है, और उसके ठीक उलट जो अपने आप को नीचा समझता है उसमें भी मानसिक दिवालियेपन की पैठ होती है। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें हमारे महापुरुषों की जयंती पर, उनके शहादत दिवसों पर छुट्टियां घोषित कर रही हैं। स्टेशनों को, इमारतों को, स्मारकों को हमारे महापुरुषों का नाम दिया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें कुछ नाम मिटाने हैं,
कुछ कहानियाँ छिपानी हैं, कुछ कहानियाँ बतानी हैं, उसके लिए कोई नए नाम चाहिए, इसलिए नामकरण हो रहा है। लेकिन लोग खुश हैं कि हमारे महापुरुषों के नाम से नामकरण हो रहा है। लेकिन जमीनी धरातल पर क्या हो रहा है? जमीनी धरातल पर यही हो रहा है जिसे आप इस धरती का राजा कहते हैं आदिवासियों को, उनको आप पेशाब पिला रहे हैं, उनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं। लाडली बहना जिसे कह रहे हैं, उनके नाम पर योजना चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर यौन उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और उन यौन उत्पीड़न करने वालों को आप सम्मानित भी करते पाए जाते हैं। इस देश के नागरिक को चाहिए क्या? एक स्वाभिमान से भरा हुआ जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, परिवार को स्वयं को पालने के लिए रोजगार। लेकिन नहीं, जुमले, वादे, इरादे, उनका ढिंढोरा। आप बताते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं आप, हजारों स्कूल बंद कर दिए आपने। स्वास्थ्य के नाम पे आप कहते हैं कि मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन सब कुछ आप निजी हाथों में दे रहे हैं। क्या निजी हाथों को वो पैसा नहीं दिया जा रहा है जो जनता से लिया जाता? कोई चीज मुफ्त नहीं दी जा रही, सरकार निजी हाथों में पैसे दे रही है जिन सेवाओं के लिए उन्हें हायर किया गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर संविधान लागू है तो उसको पालन हो, लोगों को स्वाभिमान से जीने का, बराबरी से जीने का अधिकार हो। और जो लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं, संविधान को बदलने की बार बार दुहाई देते हैं, उनको ये चीज समझना होगा कि जब तक संविधान जीवित है, संविधान मौजूद है, तब तक सबसे ज्यादा सुरक्षा उस संविधान के कारण उन्हीं लोगों को मिली हुई है। अगर भीड़ कानून मानना छोड़ दे, संविधान मानना छोड़ दे, अराजक हो जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए संविधान प्रदत्त जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसका पालन हो। अगर किसी ने गलत किया है सब बोले। अब आदिवासी के साथ गलत हुआ है तो आदिवासी ही बोले, मुस्लिम के साथ गलत हुआ तो मुस्लिम ही बोले, हिंदू के साथ गलत होगा तो हिंदू ही बोले। ये कौन सी बात है? मानव नहीं है आप, भारत के भारतीय नहीं है आप। इतनी शर्मनाक घटना हो गई है, लोग पल्ले झाड़ ले रहे हैं। नहीं, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, बला टली, आपने बोल दिया हमारे से कोई वास्ता नहीं है, खत्म हो गई बात। अब बुलडोजर भी चला देंगे लोगों के दबाव पे, जन आक्रोश के कारण, फिर उसको भुनाएंगे कि देखिए हमने किसी को बख्शा नहीं, हमने उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया। गलत काम को की सजा के लिए जो कानून प्रदत्त जो निर्धारित चीजें हैं, उसके थ्रू उनको सजा मिले, लोगों में एक मैसेज जाए कि ये गलत है, तभी कुछ सुधार हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि ये घटनाएं ना हो, लेकिन आए दिन लगातार मध्य प्रदेश में तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो 2019 से 2021 तक की बात है, 25% की वृद्धि हुई है दलित, आदिवासी और महिलाओं पे अत्याचार पे। सोचना चाहिए। उसके पहले आदिवासी महिला जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर में, गर्भगृह में घुसने नहीं दिया। क्यों? उस युवक के ऊपर पेशाब कर दिया गया। क्यों? घोड़ी में कोई चढ़ के जाता है, उसे उतार कर पीटा जाता है, कोई मूंछ रख लेता है उसको पीटा जाता है। अभी चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोली चला दी। क्यों? जातीयता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है।
आप कहेंगे जातीयता खत्म होनी चाहिए, जाति के आधार पर तो आरक्षण है। आरक्षण क्यों दिया गया, इस पे समझें, उसको पढ़ें, पहले मानव बने। यही मेरी अपील है। और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए समाज का हर तबका जो अपने आप को सभ्य कहता है आगे आए, अपना विरोध दर्ज करे, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। वरना हम शायद अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। रोज किसी न किसी समुदाय को, रोज किसी न किसी को एक कोने में करके उसकी धुलाई हो रही है। प्लीज समझें, मानव होने का कुछ लाज भी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।